फुल स्टैक में? बूटस्ट्रैप के लिए तुम्हें जाना है getbootstrap.com पे। ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खुल गई। इसमें सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन जो है वो 5.3 है। 5। अगर हमें पुराना देखना है तो यहाँ से हम पुराने वर्जन पे भी जा सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले डॉक्स लिखा हुआ है। डॉक्स में पूरे डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, जो भी बूटस्ट्रैप के अंदर ऑप्शंस हैं, लेआउट्स क्या क्या हैं। हम जब लेआउट्स बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, कंटेनर। तो ये कंटेनर की क्लासेस कौन कौन सी हैं वो सब लिखा हुए हैं, और कैसे बनाना है वो भी लिखा हुआ है। लेआउट्स के अंदर ही यहाँ पे हमारे कॉलम्स बनेंगे, फिर पहले कॉलम्स। कंटेनर फिर कॉलम्स। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है 3 कॉलम्स का लेआउट है, तो यहाँ पे कंटेनर फिर रो, और रो के अंदर कॉलम्स। कॉलम्स। फिर यहाँ पे भी वही लेआउट दिखा रखा है। इस तरह से दिखा रखा है कि अगर हमने 3 कॉलम बना दिया तो एक को ऊपर रखना है कंटेंट बीच में सेंटर में, या नीचे करना है। तो ये अलग अलग लेआउट्स दिखा रखे हैं, तो ये तुम्हें थोड़ा सा देखना होगा। और ये सारे जो लिखे हुए हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर हम देखेंगे तो ये अलग अलग टॉपिक्स लिखे हुए हैं। एकॉर्डियन कैसे चलेगा, हाइड शो करने के लिए ये एक ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, तीनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अलग अलग सब चीज़ों के लिए लिखे हुए हैं। नैब बार बनाने के लिए क्या करना है, बटन बनाने के लिए क्या करना है, ये बटन्स हो गए। बटन के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, यही कलर्स यूज़ होते हैं बूटस्ट्रैप में। और ये सारे ऑप्शंस हैं। और कोई फॉर्म बनाना है तो फॉर्म के लिए हैं। कार्ड पे मैं दिखा रहा था तुम्हें, कार्ड पे मैंने क्लिक किया तो ये अलग अलग कार्ड्स बने हुए हैं जो कि हम शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऊपर इमेज आएगी, नीचे हेडिंग है, उसकी मीटर। डिस्क्रिप्शन, और एक बटन आएगा। और अगर हम इसमें कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर यूज़ भी होते हैं वेबसाइट में। अलग अलग ऑप्शंस दिखा रखे हैं कार्ड के कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं। और भी नीचे जाएंगे तो अलग अलग इस तरह से हॉरिजॉन्टल कार्ड्स, वर्टिकल कार्ड्स दिखा रखे हैं। तो ये कार्ड की एक ग्रुप बना रखा है, इमेज गैलरी। तो ये तुम एक बार रेफ़र करना। डॉक्स के अंदर कैसे यूज़ करना है वो डाउनलोड्स के अंदर आएगा। डॉक्स में ही डाउनलोड, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो इसकी जो लाइब्रेरीज़ हैं, ये CSS और JS वाली, वो पूरी डाउनलोड हो जाएगी। और फिर आप अपनी फ़ाइल में उसको अटैच कर सकते हो। और अगर डाउनलोड नहीं करना तो CDN होता है। CDN मतलब सीडीएन। ऑनलाइन लिंक। ये CSS का लिंक है, ये जावास्क्रिप्ट का ये लिंक है। जेस। ये JS का लिंक हो गया। और कुछ चीज़ें जैसे जो पॉप करके खुलता है, जैसे मॉडल बॉक्स है। मॉडल बॉक्स कैसे है, वो खुलेगा, क्लिक करेंगे, ये रहा मॉडल बॉक्स। यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बॉक्स पॉपअप करके आ रहा है। तो कई सारी चीज़ें जो पॉपअप करके आती हैं उसके लिए यहाँ पर अलग से लिंक दे रखा है CDN का, और वो है पॉपर। तो ये दोनों पेस्ट ही करने पड़ेंगे मतलब? ये दोनों ही, बल्कि ये भी तीनों ही पेस्ट करने होंगे। ये तीनों ही बंडल, पेस्ट करने हाँ पड़ेंगे? ये बंडल है। बंडल मतलब पूरा बाइंड करके रखा होता है। वैसे तो ये ग्रुप है, काफ़ी चीज़ें इसमें चल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है इफ़ यू आर यूजिंग आर कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट एंड प्रेफर टू इंक्लूड प्रॉपर सेपरेटली। मतलब ये सेपरेटली कह रहा है कि अगर आप सेपरेटली करना चाहते हो तो सेपरेटली है, वरना ये दोनों भी चल जाएंगे, इससे कोड चल चल जाएगा। जाएंगे। तो ये दोनों इसकी कोड, टूल किट भी बढ़िया है सर। टूल किट। हाँ, टूल किट आती है ना इसमें, वो जो वहाँ पे जब मैं सर ऑफिस में गया था मैंने बूट। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर लिया। फॉर्म में सेम वैसे ही बना रहे हैं जैसे कि हमारे को यहाँ पे दिख रहा है। एक टेक्स्ट बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट बॉक्स के अंदर ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर वैल्यू का, वैल्यू। वैल्यू का पर्पस अलग है। आज हम वैल्यू को भी देखेंगे। पिछली वाली जो प्रोग्राम किया था यस हमने सर। उसमें हमने वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन वैल्यू नहीं थी इस बार देते हैं। प्लस सर। ये मैंने स्विच केस से भी करने की कोशिश करी थी, हुआ ही नहीं उससे। स्विच केस से, अच्छा स्विच केस भी पढ़ा दूँ आज।
सर हाँ ये दोनों करा दो, स्विच के सर ये करा दो। कोई दिक्कत तो नहीं हर्षित भाई? ना ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। देखो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसकी आईडी ले ली num1, और इसकी आईडी लिख दी मैंने ऑप्शंस। यहाँ पे प्लस डाला है लेकिन इसकी वैल्यू सम है। सम। हाँ, तो इसको देखेंगे अभी हम यूज़ करके। और एक टेक्स्ट बॉक्स और था जो कि दूसरी वैल्यू के लिए है, id इक्वल्स टू num2। और एक था फिर इसके बाद इक्वल्स टू, और फिर है इनपुट टाइप। आईडी में क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगा, सर इसमें रिज़ल्ट आएगा और एक बटन आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू दे देते हैं, रिज़ल्ट ही कर दिया मैंने। ओके, तो और इसकी ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन का नाम फन रख देते हैं। फंक्शन फन। और अब हमें करनी है इनकी वैल्यू को गेट। num1 डॉट वैल्यू लेंगे और कहाँ डालनी है, एक वेरिएबल में। एक वेरिएबल में मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। सेम वे सेकंड वेरिएबल के लिए b में आ जाएगा सेकंड वैल्यू, और हमें कन्वर्ट भी करना था दोनों को। यस सर। तो यहाँ पे मैं नंबर ही लिख रहा हूँ, नंबर लिख लिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें ये पता लगाना है कि इसके अंदर क्या है, ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन के अंदर पता लगाने के लिए मैं यहाँ पे console डॉट लॉग में पहले चेक कर लेता हूँ कि उसकी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैंने लिया एक नया वेरिएबल c इक्वल्स टू सी ऑप्शंस डॉट वैल्यू। वेल। तो c में क्या आया है वो चेक करते हैं। यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया है, console डॉट लॉग मैंने यहाँ पे खोल लिया है, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मैंने सबमिट पे जब क्लिक करा, यहाँ पे सम लिखा आ गया है। अगर मैं सम। दूसरा ऑप्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है जी, उसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए यस। भी। तो यहाँ पे क्या आया है, जो वैल्यू लिखी थी वो मिल रही है हमें। अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई यस। की वैल्यू नहीं लिखता, तो देखते हैं कि मल्टीप्लाई के केस में क्या आएगा। इसको रीलोड कर लेते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टार आ रहा है, और स्टार। प्लस पे क्लिक किया तो वहाँ पे सम लिखा आ रहा है। सम। मतलब अगर हम वैल्यू देते हैं तो ये वाली वैल्यू वो रिटर्न करेगा, और अगर हमने वैल्यू नहीं दी तो वो ये वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये वो वैल्यू है जो हमें कोडिंग करनी है जिस पे, सर और ये वो वाली वैल्यू होती है जो हमें दिखानी है। तो वही है दिखाने। कि हम वैल्यू दे देंगे यहाँ पे, और सी के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है। अब हम उसको चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या है, सी के अंदर क्या है। तो या तो इफ़ कंडीशन से हमने पढ़ ही रखा है, इफ़ कंडीशन यस सर। लगाएंगे और उसमें चेक करते जाएंगे अलग अलग कंडीशंस। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम स्विच का यूज़ करें। स्विच के यस अंदर सर। जो सिंटैक्स होता है वो है सी। स्विच सी। स्विच। मतलब सी। सी को हमें चेक करना है कि सी के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक एक करके हम सारे ऑप्शंस चेक करेंगे। तो वो ऑप्शन को चेक करने के लिए हम केसेस यस। देखते हैं। केस केस सी में क्या क्या आ सकता है। थैंक यू बताओ सी में क्या आएगा। सर। सर वैल्यू जो देंगे हम। हाँ, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, सी के अंदर क्या आ सकता है। ऑप सम। सर ये सब, सब और मल्टीप्लाई सब। हाँ, अभी हमने तीन ही ऑप्शंस दिए, तो इन तीनों में से कोई भी एक यस सर। ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना है यस सर। केस सम, अगर उसने सम वाला दिया है तो। लेकिन सम क्या है, स्ट्रिंग है, तो कोड्स में मैंने दे दिया। स्ट्रिंग। हाँ, और यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स होता है वो कॉलन होता है, और यहाँ पर हम सम करना है तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। आर क्या है, ऊपर डिक्लेयर कर दो, लेट आर इक्वल्स टू ज़ीरो। शुरू में आर की वैल्यू ज़ीरो है, जैसे ही हम सम पे क्लिक करेंगे आर में आ जाएगा रिज़ल्ट, और आर को यस। मैं प्रिंट करवा देता हूँ लास्ट में स्विच के बाद।
console डॉट लॉग आर, आर को हमने प्रिंट करवा दिया है। चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिखी, रीलोड कर दिया मैंने, 12 प्लस 5 रिज़ल्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे 17 आ चुका है। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? सर अच्छा, अब जिस तरह से हमने एक केस बनाया है उसी तरह से मुझे दूसरा केस बनाना है, और यहाँ पे मैंने इस बार सब्ट्रैक्शन के लिए लिखा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चेक करते हैं इसको भी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करेंगे तो 12 माइनस 5 7 लिखा गया। प्लस को भी सर चेक एक बात पूछनी थी हाँ सर, इसके अंदर ब्रेक भी तो लगता हो शायद। हाँ, तो यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक करा और रिजल्ट पे क्लिक किया तो प्लस में क्या आया आंसर? 7। क्यों आया 7? 12 प्लस 5 कितना होता है? 7 दिखाया है इसमें। क्यों दिखाया 7? और क्योंकि जब हमने आना क्या चाहिए था, ये वाला आना चाहिए था, इस लेकिन इस सर वो इसलिए आ रहा है ना कि हमने वो वैल्यू बाद वाली दिखा रहा है वो। वो बाद वाली दिखा रहा है, पहली वाली जी सर। एग्जीक्यूट हुई होगी। जिस तरह एग्जैक्टली। से जी। इफ़ में एल्स यूज़ करते थे हम, जैसे पहले जब हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था, दो इफ़ लिखे थे तो वो पहले इफ़ को भी चेक यस कर रहा सर। था और दूसरे इफ़ को भी चेक कर रहा था, दूसरे को। लेकिन अगर हमने एल्स लगा दिया तो वो दूसरे पे नहीं जा रहा था। उसी तरह यस से सर। अगर हम यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। पहले वाला जब ख़त्म हो जाएगा, पहले वाले के अंदर एंटर करेगा तो यहीं पे रुक जाएगा, और अगर हम ब्रेक नहीं यस सर। लगाएंगे तो वो सेकंड के अंदर एंटर कर जाएगा और दूसरा रिजल्ट दिखाएगा, पहले वाला नहीं दिखाएगा। इसलिए हर केस को एंड करने के लिए ब्रेक। तो दो जिस तरह से हमने केसेस बनाए हैं उसी तरह से तुम 3 4 जितने भी केसेस बनाते जाओ। तो ये वाला हमारा प्रोग्राम बन चुका है। यहाँ पे हमने सम करेंगे तो 17। अच्छा, लास्ट चीज़ हमें करनी थी कि कंसोल डॉट लॉग नहीं करना, हमें प्रिंट करना था रिजल्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में, यस। रिजल्ट डॉट वैल्यू, क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स है तो वैल्यू आएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे आर। फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू सम करा तो यहाँ पे 17 लिखा गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन भी चल रहा है। इसकी स्टाइलिंग तुम खुद से कर लेना, बॉक्स को छोटा बड़ा जो भी करना है, और ये यस हमारा सर। कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? यस सर। जी सर। सर इसमें एक वो भी तो जो डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे इफ़ में इफ़ कंडीशन लगाते हैं और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं? यस। एल्स। एल्स का मतलब है कि अगर कोई भी इफ़ एंड। कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वो एल्स वाले में यस जाएगा, सर। लास्ट वाले में। तो यहाँ पर एक जी और सर। ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर वो किसी भी केस के अंदर एंटर नहीं होगा तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में हमें क्या लिखना है कि भाई हमने कोई भी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया, जैसे मान लेते हैं ये ऑप्शंस थे हमारे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और अगर मान लो हमने कोई भी, पहले में लिखा है सेलेक्ट सेलेक्ट। ऑपरेटर, सेलेक्ट ऑपरेटर, तो अगर उसने सेलेक्ट नहीं किया तो वो कहाँ जाएगा? वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा, और डिफ़ॉल्ट में हमने क्या लिख दिया? रिज़ल्ट वाले में लिख देते हैं रिज़ल्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सेलेक्ट ऑपरेटर। ठीक है जी, ऑपरेटर, और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीधा ही क्लिक कर दिया तो यहाँ पर तो 0 लिखा रहा है, क्योंकि ये फिर उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ अलर्ट में दे देते हैं, चलो अलर्ट दे देते हैं क्योंकि वो वहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा उसको। तो यहाँ पे हमने अलर्ट लिखा और अलर्ट में लिख दिया सेलेक्ट ऑपरेटर। तो जैसे ही मैं बिना डिफ़ॉल्ट में सी के अंदर क्या है, ऑप्शन डॉट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दी है इसकी, इसकी वैल्यू हमने दी नहीं ना, ये दिक्कत आ रही है। कर लीजिए उसे बुला लो। हाँ, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू खाली करी है, ये वो सम वाली हो गई थी तो यस वो सर। इसलिए चल नहीं रहा था। तो अब मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो ये अलग मैसेज देगा सेलेक्ट ऑपरेटर, कि भाई ऑपरेटर सेलेक्ट नहीं किया है। अगर हम ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे
और वैल्यू भी सिलेक्ट करेंगे तो वो चल जाएगा, 17 चल जाएगा। लेकिन अगर हमने वैल्यू ऑपरेटर कोई सिलेक्ट नहीं किया तो ये अलर्ट बॉक्स आएगा। तो ये था डिफ़ॉल्ट केस, कि अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। कि तुम्हें ये एक कैलकुलेटर का लेआउट बनाना है। जिस तरह से हमने ये मिनी कैलकुलेटर बनाया है, अब हम ये वाला रियल कैलकुलेटर बनाएंगे बटन के साथ। यहाँ पे यूज़र टाइप नहीं करेगा, यूज़र टाइप करेगा 1 पे क्लिक करके। 1 पे क्लिक करेगा तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा, इसके अंदर 1 लिखा आ जाएगा। 2 लिखेगा तो इसके अंदर 2 आ जाएगा। प्लस लिखेंगे तो ऐसे ही हम साथ में मतलब करते जाएंगे, कोडिंग वो करेंगे। लेकिन अभी तुम्हें इस तरह का लेआउट बनाना है बटन्स, और कुछ ऑप्शंस भी बनाएंगे हम, प्लस के माइनस के ये ऑप्शंस। और ये तुम्हें लेआउट बनाना है यूजिंग, क्या यूज़ करोगे, फ्लैक्स या ग्रिड? ग्रेट। ग्रिड। तो ग्रिड का यूज़ करके तुम्हें ये वाला लेआउट बनाना है। पॉपअप बॉक्सेस जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप्स के हैं, और ये तीनों ही क्या करते हैं, कुछ यूज़र को मैसेज शो करवाने के लिए, यानी कि इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि यूज़र को कोई मैसेज देना है, कुछ बोलना है, कंफर्मेशन, कुछ यूज़र से इनपुट लेना है, या उसको कंफर्म करवाना है, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, तो उसके लिए हम कंफर्म बॉक्स बनाते हैं। तो 3 टाइप के बॉक्सेस हैं, अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स। सबसे पहले अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स का काम है यूज़र को मैसेज देना, कुछ भी मैसेज देना है तो हम अलर्ट बॉक्स लिखेंगे। अलर्ट बॉक्स के अंदर जैसे ही हम बनाएंगे तो एक मॉडल बॉक्स खुलेगा, मतलब एक बॉक्स खुलेगा, उसको हम मॉडल बॉक्स कह रहे हैं। और उसके अंदर एक ओके बटन पहले से ही बनाया होगा, जो कि ये शो करेगा कि हाँ भाई वो कोड उसने पढ़ लिया। कैसे बनाएंगे, स्क्रिप्ट के अंदर सीधा हम लिखेंगे अलर्ट, और अलर्ट के अंदर ब्रैकेट्स आएंगे और फिर एक मैसेज लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे मैंने ट्राई पे क्लिक किया तो एक अलर्ट बॉक्स लिखा आ गया यहाँ पे, हेलो आई एम, ये कोई भी मैसेज हो सकता है, और ओके बटन इसमें होता ही होता है। तो इस बॉक्स को हम अलर्ट बॉक्स बोलते हैं, और ये मैसेज सिर्फ शो करवाने के लिए होता है यूज़। ठीक है। यस सर। कंफर्म, यूज़र से कुछ कंफर्म करवाना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा, क्लिक करा तो ये कंफर्म बॉक्स आया है, इसमें कोई मैसेज होगा, और ओके और कैंसिल 2 बटन है इसमें। ओके पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि जैसे वो कंफर्म करवा रहा है, हाँ भाई ओके करा है हमने, तो मैसेज लिखा आ गया यू हैव प्रेस ओके। कैंसिल पे क्लिक करा तो यू हैव प्रेस कैंसिल, मतलब हमने यहाँ पे चेक किया है कि उसने क्या प्रेस किया। अब ओके पे क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है वो हम वहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे चेक किया है हमने कन्फर्म को कि ओके पे क्या करना है, वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी कंडीशन, और कैंसिल करा तो फॉल्स हो जाएगी। तीसरा जो बॉक्स है वो है प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट मतलब यूज़र से कुछ इनपुट करवाना है, वैल्यू। वैल्यू लेनी है, तो हम प्रॉम्प्ट लेंगे और जी। उससे इनपुट करवा के मैसेज देंगे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स का मैसेज प्रोग्राम बनाते हैं। पॉपअप बॉक्सेस, pop-up.html के नाम से मैंने फाइल बनाई, और इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स लिख दिया। तो अलर्ट कैसे बनाएंगे, सिंपल अलर्ट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो यूज़र, ऐसा कुछ भी लिखा मैसेज। अभी मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बनाया है, सीधा स्क्रिप्ट लिखा है। तो ये क्या होगा, कोई एक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही कॉल हो जाएगा। अगर फंक्शन के अंदर लिखते तो ये किसी इवेंट पे कॉल होता। एक लिंक पर। जी। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक जावास्क्रिप्ट का ही प्रोग्राम बना रहे हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स वाला, जो कि हमने पहले भी किया था, लेकिन यूजिंग प्रॉम्प्ट बॉक्स। इस बार हम HTML से फॉर्म नहीं बना रहे, जो हम इनपुट लेंगे यूज़र से वैल्यू, वो प्रॉम्प्ट के थ्रू लेंगे। तो प्रॉम्प्ट का सिंटेक्स ऐसे है, प्रॉम्प्ट एक मैसेज आएगा, एंटर नंबर, यहाँ पे हमने उससे पूछा, बोला कि एंटर करो फर्स्ट नंबर, और जब वो एंटर करेगा तो उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। और चेक करवा के देखते हैं कि ए में वो मैसेज आ रहा है, वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, तो उसको मैंने अलर्ट करवा दिया। तो सबसे पहले ये ऑन करते ही यहाँ पे लिखा आ गया एंटर फर्स्ट नंबर, और ये टेक्स्ट बॉक्स अपने आप बन के आ गया। 10 लिख के मैंने ओके किया तो अलर्ट बॉक्स ने मैसेज को प्रिंट कर दिया 10। क्लियर है।
इसी तरह से दूसरा वैल्यू के लिए तो मैंने यहाँ पे लिखा b इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर सेकेंड नंबर। प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी हम वैल्यू इनपुट करवाते हैं वो भी स्ट्रिंग होती है, तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नंबर करना में होगा। कनेक्ट करना पड़ेगा। नंबर में कन्वर्ट कर दिया और अब हम यहाँ पे सम करेंगे a प्लस बी और c को फिर प्रिंट करवा देते हैं, अलर्ट बॉक्स में करवा दो या नॉर्मल वैल्यू में भी करवा सकते थे, नॉर्मल HTML में करवाओ या फिर अलर्ट में करवा दो। ये हमारा मैसेज के साथ यानी कि प्लस कॉन्कैटिनेट किया और फिर रिजल्ट आ जाएगा सी में। तो आंसर 11, 12 और आंसर आ गया 33। क्लियर हुआ? यस सर। फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट टाइप का है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सेकंड है रिपीट स्टेटमेंट्स और थर्ड है जंपिंग स्टेटमेंट। ये तीन स्टेटमेंट्स आते हैं फ्लो ऑफ स्टेटमेंट में। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें आता है इफ़ और स्विच। इफ एल्स स्विच। अच्छा। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है जहाँ पे हम डिसीज़न लेते हैं, तो डिसीजंस हम इफ़ और स्विच से ही लेते हैं। रिपीट में जो हमें एक भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना है, तो उसके लिए रिपीट के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, फॉर, वाइल और और डू लो वाइल। और लो हाँ, तीन तरीके के लूप टू होते हैं। टू वाइल। जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच लूप भी होता है जी। जो कि एरे के साथ या कलेक्शन के साथ यूज़ करते हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे। और फिर जंपिंग स्टेटमेंट्स में आते हैं ब्रेक, कंटिन्यू। जिससे हमने अभी ब्रेक किया था वो क्या कर रहा था, बीच में ही रोक रहा था, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। लूप के साथ भी हम ब्रेक कर सकते हैं, वो बढ़ने नहीं देगा, आगे रोक देगा। तो ये जंपिंग स्टेटमेंट में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम जी, पढ़ेंगे आगे। मेन हमारे मतलब यही यूज होते हैं सारी कंडीशंस। बिल्कुल, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने लिख ओके दिए सर। यहाँ पे।